हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल पर एक बार फिर से। आज हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर थर्ड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज जो कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपका है। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। फिलहाल 10 से या शायद 11 क्वेश्चंस हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं कॉन्सेप्ट ले करके समझा रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन को 4-5 तरीके से एक ही क्वेश्चन पेपर में घुमा फिरा के पूछेंगे, उस जगह आप कंफ्यूज होंगे। अगर आप हमारी क्लास में कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें हैं। ठीक है, वरना दिक्कत होगी। सिर्फ रट के नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस वजह से एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछेगा, ये चीज़ लिख करके ले लीजिए। ठीक है, बाकी जो हमने आपको बताया है वो अभी तक एग्जाम में जो घटित हुआ है वो आप सब परिचित हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर तक हम देख चुके हैं। क्वेश्चन है आपका, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ईच कैबिनेट मिनिस्टर इज, संसदीय प्रणाली में प्रत्येक कैबिनेट मंत्री होता है। क्या होता है कैबिनेट मंत्री? Individually responsible to the parliament, responsible to the upper house, collectively responsible to the upper house, for all effective purposes collectively responsible to the house। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बोला था कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था। इसका मतलब है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आपका कैबिनेट आता है। ठीक, कैबिनेट कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब भारत के संदर्भ में बात करें तो कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, यानी कि कैबिनेट भी उत्तरदायी होगी। एक चीज समझना, मैं आपको बोलता हूं, दो चीजें हैं। ठीक है, एक है आपकी कार्यपालिका, ठीक है, और एक है आपकी विधायिका। तो मैं बोल रहा हूं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो कार्यपालिका विधायिका का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो कार्यपालिका और विधायिका का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर विधायिका के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में बात कर रहा है, यानी पूरे विश्व में ये व्यवस्था चलती है। ठीक है, अब बात करें कि भारत में विधायिका का जब भारत में प्रश्न आता है तो बात होती है लोकसभा की, क्योंकि भारत में जो विधायिका है वो लोकसभा के संदर्भ में बात करता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा अगर पूछे तो भारत की जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा क्या है? लोकसभा आपका निम्न सदन है। लेकिन अगर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में देखें तो पॉलिटिकली ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो हर कंट्री में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों का कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम लोकसभा नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, फिर वो भारत के संदर्भ में ही गिना जाएगा। आप ये कहोगे कि कार्यपालिका विधायिका के लिए यहाँ पर उत्तरदायी है। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो इस चीज़ को आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक, तो इस वजह से क्या निकला कि फॉर ऑल इफेक्टिव पर्पजेज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। ठीक है, सभी प्रभावी उद्देश्यों के लिए सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब उच्च सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से वो जो आपका सदन है, यानी पूरे सदन के लिए। वो सदन कैसा है? ठीक है, आपका विधायिका जहां पे बैठती है वो वाला सदन है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के पास है, जो संसदीय प्रणाली है उसमें कार्यपालिका के पास क्या है? ऑप्शन है सम मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर, मस्ट होल्ड पोजीशन फॉर द इंटायर पीरियड फॉर विच इनिशियली इलेक्टेड, नो फिक्स्ड टेन्योर और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए हमने बात की थी पार्लियामेंट्री, यानी कि हम बात कर रहे हैं संसदीय व्यवस्था की, और संसदीय व्यवस्था कहाँ पर है? भारत में ही है। और भारत में क्या आपका जो कार्यपालिका है वो निश्चित है? क्या वो फिक्स है कि कार्यपालिका आज है कल नहीं होगी? ठीक है, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल ये फिक्स नहीं है, कोई तय नहीं है कि कार्यपालिका आज है कल भी रहेगी। हो सकता है कि कल सरकार गिर जाए, सरकार के गिरने से यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो भी
उसका भी विघटन हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो टेन्योर है फिक्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो फिक्स है। आपको पता है कि 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के पहले वो कभी हो ही नहीं सकते हैं, मतलब फिक्स हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि 5 साल के पहले अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, तो उसके माध्यम से सरकार गिरेगी, और सरकार गिरेगी तो स्वाभाविक है कि उनका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, तो सरकार भी हट जाएगी। तो टेन्योर फिक्स नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, और इसी वजह से उत्तरदायी है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आया विपक्ष की तरफ से और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी, तो इसका मतलब है कि सरकार फिक्स नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज, सेम कि अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका के पास है, क्या है, हैज नो इफेक्टिव पावर, इज ओनली नॉमिनल हेड, हैज पावर्स बट हैव बीन डेलीगेटेड, एक्सरसाइजेज ऑल द पावर्स टू हिज सेटिस्फैक्शन, अपनी संतुष्टि के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। बिल्कुल, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एक्सरसाइजेज फॉर ऑल द पावर्स टू हिज सेटिस्फैक्शन। क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर हम यही चीज़ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया में प्रेसिडेंट है वो कौन होता है, वो नॉमिनल होता है, यानी कि नाम मात्र का यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, ठीक। लेकिन अमेरिका में आप देखोगे, जब आप अमेरिका में देखोगे, अमेरिका के सिस्टम में, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल सिस्टम की एक और विशेषता होती है कि यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका है वो विधायिका से अलग होती है, ठीक है, वो विधायिका से अलग होती है। यहाँ पर क्या है कि कार्यपालिका विधायिका से अलग है। संसदीय प्रणाली में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका कार्यपालिका संबंधित होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज वन इन विच एग्जीक्यूटिव कैन बी रिमूव्ड, राष्ट्रपति प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका को हटाया जा सकता है उच्च सदन में अविश्वास मत द्वारा, निचले सदन में अविश्वास मत द्वारा, न्यायपालिका द्वारा अविश्वास मत द्वारा, या महाभियोग की प्रणाली द्वारा। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल यानी अध्यक्षीय प्रणाली की। अध्यक्षीय प्रणाली आपकी अमेरिका में है, ठीक। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पावर हमने आपको बोली कि जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और प्रेसिडेंट्स को यहाँ पर इसके द्वारा, यानी कि जो आपका इम्पीचमेंट यानी जो महाभियोग है उसके द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन, ये जो महाभियोग की प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रणाली द्वारा अगर राष्ट्रपति हट रहा है तो इसका मतलब जो अध्यक्षीय प्रणाली यानी कि जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम की पावर है वो भी खो रही हैं, वो भी जा रही हैं। जब राष्ट्रपति नहीं है जिसके पास सारी पावर है तो वो प्रणाली ही क्या काम करेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इज वन विच एग्जीक्यूटिव कैन बी रिमूव्ड, इस यहाँ से जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है वो रिमूव की जाती है, क्योंकि जो कार्यपालिका की पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक। अब राष्ट्रपति नहीं रहा तो एग्जीक्यूटिव कहाँ से रहेगा ये चीज क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रिवेलेंट इन, राष्ट्रपति शासन प्रणाली प्रचलित है। अब कहाँ पर है, अभी मैंने बोला राष्ट्रपति शासन प्रणाली अमेरिका में है, इंडिया में है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस में है, या फिर कनाडा में है। तो इसका राइट आंसर है आपका यूएसए, यानी कि यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में ये प्रणाली आपकी प्रचलित है, ठीक है। और बाकी जगह आप देखोगे तो आपकी जो प्रणाली है वो संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसी प्रकार इंडिया को ध्यान रखना है, इंडिया और ब्रिटेन और यूएसए अमेरिका, इन्हीं पर पूछता है कि इन देशों में कौन सी प्रणाली है। इंडिया ब्रिटेन में आपको पता है संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और यूएसए यानी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज क्वाइट कॉमन इन, सरकार का संसदीय स्वरूप काफी सामान्य है, ठीक है। सरकार का
संसदीय स्वरूप काफ़ी सामान्य है। कहाँ पर? भारत, स्विट्जरलैंड, यूएसए या फ्रांस। तो यहाँ पर जो सामान्य एकदम ईजी, एकदम नॉर्मल तरीके से है वो है इंडिया में। इंडिया में आप अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम देखोगे तो एकदम नॉर्मल है, यहाँ पर कुछ आपको टफ नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड है, हार्ड इसमें सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत ही नॉर्मल है, ना बहुत ही ईजी है ना ही बहुत ही हार्ड है। आप यहाँ पे देखोगे ना, ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता भी है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है कि हमारा जो हमारा संविधान है, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, वो ना तो ज़्यादा लचीली है और ना ही ज़्यादा कठोर है, यानी ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो उसके मामले में अपना देश इंडिया आगे है। नेक्स्ट है द रियल एग्जीक्यूटिव चीफ इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, ठीक है। यहाँ पर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, शुड बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, फिर इंट्रोड्यूसेस ऑल बिल्स इन द लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख एक विधानमंडल का सदस्य नहीं है, एक विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, विधायिका के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, विधायिका के निचले सदन में सभी बिल पेश करता है। ये क्वेश्चन देखो, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि विधायिका के प्रति जो जवाबदेह होता है वो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है यही राइट होगा एक बार, क्योंकि और कोई तो लग नहीं रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर राइट होगा, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, क्योंकि उसका संसद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। फिर भी एक बार इसे रीचेक कर लूँगा, ठीक है। रीचेक करके मैं आपको लखनऊ गुरुकुल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, ठीक है। वैसे यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द मिनिस्टर, आप लोग भी इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट, अब कोई आंसर नहीं निकल रहा होता है, उसको निकालने का एक ये तरीका होता है कि जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उन 4 ऑप्शंस में पहले आप ये फाइंड आउट करो कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, और अगर वो आंसर नहीं है आप पहले डिडक्ट करो, उनको कम करो, उन ऑप्शंस को कम करो, उसके बीच प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन को कम करो, ठीक है। तो ऐसे आंसर निकालने की थोड़ा सा ट्रिक होती है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट, संसदीय प्रणाली में कैबिनेट के मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं, विधानमंडल के सदस्य हैं, विधायी कार्यों में रुचि ना लें, विधायिका में नीति वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है। तो संसदीय प्रणाली में जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो विधानमंडल का जो सदस्य यहाँ पर है वो होता है, ठीक है। ठीक उसके विपरीत है, यहाँ पर सदस्य यहाँ पर होते हैं। फिर आखिरी क्वेश्चन है द एग्जीक्यूटिव इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षीय सरकार में, अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका डज नॉट सिट द लेजिस्लेचर, टेक्स पार्ट इन द डेलिब्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर, प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द पावर हाउस, प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द अपर हाउस। विधायिका के साथ यहाँ पर नहीं बैठता है, विधायिका के विचार विमर्श में भाग लेता है, पावर हाउस की बैठकों में अध्यक्षता करता है, उच्च सदन की। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्षीय सरकार में विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका के साथ अलग होती है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका में कोई संबंध नहीं होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस रहे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा अगर आप समझेंगे सही तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। पहली वाली वीडियो में थोड़ा अच्छे से मैंने बताया है, वही सब क्वेश्चन रिपीट होकर के अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होकर के ही आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहे, आगे की क्लासेस भी बहुत ही जल्द कल या परसों में मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी यूनिट्स बची हुई हैं जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन लखनऊ गुरुकुल का जो कम्युनिटी आपका ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट करते रहते हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा। थैंक यू सो मच।